आदेश जय महाकाल। देखिए, सनातन धर्म में देवों के देव महादेव को अत्यंत भोला माना गया है। इसीलिए उनका नाम है भोलेनाथ, भोले भंडारी, जो मात्र एक लोटा शुद्ध जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी भोलेपन के कारण हर छोटा बड़ा भक्त अपनी दहलीज से उठकर बेझिझक शिव मंदिर पहुंच जाता है और अपनी भावना के अनुसार पूजन सामग्री को अर्पित करता है। लेकिन शास्त्रों और शिव तंत्र का एक कड़ा नियम कहता है कि महादेव जितने सरल हैं, उनकी पूजा के नियम उतने ही कड़े और स्पष्ट हैं। अनजाने में की गई एक ऐसी बड़ी चूक जिसे 90% लोग पुण्य समझकर रोज करते हैं, वो महादेव को प्रसन्न करने के बजाय उनके क्रोध का कारण बन सकती है। आज मैं इसके पीछे की वो भूल भी बताऊंगा और ऊर्जा से इसका संबंध भी बताऊंगा और इसे दूर करने का नियम या उपाय समझ लीजिए वही बताऊंगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं भूल से। देखिए, सबसे बड़ी जो चूक होती है वो होती है शिवलिंग पर सीधे पीली हल्दी जो होती है उसको अर्पित करना या हल्दी से उनका श्रृंगार करना। बहुत से भाई बहन हर सोमवार को या महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भारी मात्रा में हल्दी चढ़ा देते हैं, जिससे उनके जीवन में अनजाने ही अड़चने और मानसिक उलझन बढ़ने लगती है। अब सुनिए इसके पीछे का संबंध। देखिए, सनातन परंपरा और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार शिवलिंग कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त जागृत ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। शास्त्रों में शिवलिंग को दो भागों में समझा गया है। नीचे का भाग माता पार्वती का प्रतीक यानी जलधार का, और ऊपर का उठा हुआ पिंडी स्वरूप साक्षात महादेव का निराकार तेज है। हल्दी को शास्त्रों में पूरी तरीके से स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य की सामग्री माना गया है, जिसका संबंध सीधे शक्ति तत्व से है। शिवजी साक्षात वैराग्य के देवता हैं। वे भस्म रमाने वाले और शांत चेतना वाले हैं। जब आप शिव पिंडी पर सीधे हल्दी चढ़ाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इससे साधना का बल शून्य हो जाता है और घर की बरकत रुकने लगती है। शिवलिंग की जो नीचे वाली जलाधारी है वो माता पार्वती का स्वरूप है, इसलिए वहां हल्दी चढ़ाना पूरी तरीके से फलित होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? चलिए इसके लिए 3 नियम सुनिए या उसे उपाय के रूप में मान लीजिए। सबसे पहले, जब भी शिव मंदिर जाएं भूलकर भी शिवलिंग के ऊपरी हिस्से यानी पिंडी पर हल्दी का एक दाना भी अर्पित ना करें। दूसरा, यदि आप हल्दी चढ़ाना ही चाहते हैं तो उसे केवल नीचे की जलाधारी पर माता पार्वती के चरणों के भाव से अर्पित करें। थर्ड, महादेव की पिंडी पर हमेशा केवल सात्विक और ठंडी चीजें ही चढ़ाएं, जैसे शुद्ध शीतल जल, कच्चा दूध, चंदन का लेप या भस्म। पूजा की इस सात्विकता को बनाए रखने और घर के मंदिर के आवमंडल को हमेशा ऊर्जामय रखने के लिए रोज सुबह शाम पूजा के बाद शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन अवश्य करें। आप चाहें तो इसके लिए कहीं से भी जो शुद्ध प्रमाणिक चीजें मिलती हों वहां से आप मंगवा सकते हैं। इससे होगा क्या, ये जो शुद्ध पवित्र सुगंध होगी, आर्टिफिशियल नहीं पवित्र सुगंध होगी, जो हैंडमेड होगी, हाथों के द्वारा बनी हुई, वो आपके घर की हर नकारात्मक तरंग और अशुद्धता को दहलीज से बाहर खड़ेड़ देगी, यानी जिससे आपके घर में शांति और अखंड समृद्धि का वास होगा। आपको दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहना है। अपने चरित्र को साफ रखना है और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश जय महाकाल।